जय श्री हरि। प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। भक्तों, सभी कथाओं की तरह आज हम शनिवार व्रत की पवित्र पावन पौराणिक कथा को श्रवण करेंगे। शनि देव को ग्रहों का राजा कहा जाता है। भगवान भोलेनाथ ने इन्हें न्याय के देवता की उपाधि दी है। शनि देव को बहुत जल्दी क्रोध आता है और इसी क्रोध की वजह से पिता सूर्य से इनकी नाराजगी बनी रहती है। इनके क्रोध से सभी बचने की कोशिश करते हैं, वरना व्यक्ति पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। इसीलिए इन्हें प्रसन्न करने के लिए शनिवार का व्रत रखा जाता है। व्यक्ति शनि दोष से बचने और उन्हें शांत रखने के लिए अनेक उपाय करता है। शनि कृपा से व्यक्ति को सुख और वैभव की प्राप्ति होती है। जो लोग शनिवार का व्रत करते हैं उनको पूजा के समय शनिवार व्रत कथा को अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। शनिवार व्रत कथा। एक बार सभी 9 ग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में बहस हो गई, कौन सबसे बड़ा है। आपस में लड़ने के बाद सभी देवराज इंद्र के पास पहुंच गए। इंद्र असमंजस की स्थिति में निर्णय नहीं कर पाए, परंतु उन्होंने सभी ग्रहों को सुझाव दिया कि पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य ही इसका फैसला कर सकते हैं, क्योंकि वे बहुत ही न्यायप्रिय राजा हैं। सभी पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास गए और अपने आने का कारण बताया। राजा उनकी समस्या को सुनकर बहुत परेशान हो गए और उनका चिंतित होना लाजमी था, क्योंकि जिसको भी किसी से छोटा बताया वही गुस्सा करेगा। राजा ने काफी सोच विचार के बाद एक उपाय सूझा। उन्होंने सुवर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोह से 9 सिंहासन का निर्माण कराया और उन सभी को उपयुक्त क्रम में रख दिया। सभी से निवेदन किया गया कि क्रमानुसार सिंहासन पर आसन ग्रहण करें। शर्त रखी गई, जो सबसे अंतिम में सिंहासन पर आसन ग्रहण करेगा वही सबसे छोटा माना जाएगा, जिसकी वजह से शनि देव सबसे बाद में आसन प्राप्त कर सके और सबसे छोटे कहलाए। क्रोध के आवेश में आकर शनि देव ने सोचा, राजा ने यह सब जानबूझकर किया है। कुपित होकर राजा से कहा, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीने 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं। लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। मैंने बड़े बड़ों का विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें जंगल जंगल भटकना पड़ा और रावण की आने पर लंका को बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा। क्रोधित शनिदेव ने राजा से कहा, अब आपको सावधान रहने की जरूरत है। इतना कहकर शनिदेव वहां से कुपित होकर चले गए। समय गुजरता गया और कालचक्र का पहिया घूमते हुए राजा की 7.5 आ गई। तब शनिदेव घोड़ों का सौदागर बनकर राजा के राज्य में गए। उनके साथ अच्छे नस्ल के बहुत सारे घोड़े थे। जब राजा को सौदागर के घोड़े का पता चला तो अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने भेजा। अश्वपाल ने कई अच्छे घोड़े खरीदे। इसके अलावा सौदागर ने उपहार स्वरूप एक सर्वोत्तम नस्ल के घोड़े को राजा की सवारी हेतु दिया। राजा विक्रमादित्य जैसे ही उस घोड़े पर बैठे, वह सरपट वन की ओर भागने लगा। जंगल के अंदर पहुंचकर वह गायब हो गया।
भूखा प्यास की स्थिति में राजा जंगल में भटकते रहे। अचानक उन्हें एक ग्वाला दिखा जिसने राजा की प्यास बुझाई। राजा ने प्रसन्नता से उसे अपनी अंगूठी देकर नगर की ओर चले गए। वहां एक सेठ की दुकान पर पहुंचकर उन्होंने जल पिया और अपना नाम वीका बताया। भाग्यवश उस दिन सेठ की खूब आमदनी हुई। सेठ खुश होकर उन्हें अपने साथ अपने घर ले गया। सेठ के घर में खूंटी पर एक हार टंगा था जिसको खूंटी निगल रही थी। कुछ ही देर में हार पूरी तरह गायब हो गया। सेठ वापस आया तो हार गायब था। उसे लगा कि वीका ने ही उसे चुराया है। सेठ ने वीका को कोतवाल से पकड़वा दिया और दंड स्वरूप राजा उसे चोर समझकर हार पैर उसके हाथ कटवा दिए। अपंग अवस्था में उसे नगर के बाहर फेंक दिया गया। तभी वहां से एक तेली निकल रहा था जिसको वीका पर दया आ गई। उसने वीका को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। वीका अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। कुछ समय पश्चात राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर वीका मल्हार गाने लगा। एक नगर की राजकुमारी मनभावनी ने मल्हार सुनकर मन ही मन प्रण कर लिया। जो भी इस राग को गा रहा है मैं उसी से विवाह करूंगी। उन्होंने दासियों को खोजने के लिए भेजा, परंतु वापस आकर उन सभी ने बताया कि वह तो एक अपंग आदमी है। राजकुमारी यह जानकर भी नहीं मानी और अगले दिन से ही वह अनशन पर बैठ गई। जब लाख समझाने पर राजकुमारी नहीं मानी, तब राजा ने उस तेली को बुलावा भेजा और वीका से विवाह की तैयारी करने को कहा। वीका से राजकुमारी का विवाह हुआ। एक दिन वीका के स्वप्न में शनि देव ने आकर कहा, राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। राजा ने क्षमा मांगते हुए हाथ जोड़कर कहा, शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को मत देना। शनिदेव इस विनती को मान गए और कहा, मेरे व्रत और कथा से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जो भी नित्य मेरा ध्यान करेगा, चींटियों को आटा डालेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। शनिदेव ने राजा को हाथ पैर भी वापस दिए। दूसरे दिन जब सुबह राजकुमारी की आँख खुली तो वह आश्चर्यचकित हो गई। वीका ने मनभावनी को बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। मनभावनी खुशी से फूली नहीं समाई। राजा और नगरवासी सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब यह सुना तो वह पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा, यह सब शनिदेव के कोप से हुआ है और इसमें किसी का कोई दोष नहीं। सेठ से निवेदन करते हुए कहा, मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर भोजन करेंगे। सेठ ने कई प्रकार के व्यंजनों से राजा का आदर सत्कार किया। जब राजा भोजन कर रहे थे तभी जो खूंटी हार निगल रही थी, अब वही खूंटी हार उगल रही थी। सेठ ने अनेकों मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कंवरी के पाणी ग्रहण का निवेदन किया। राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। राजा अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्री कंवरी को लेकर उज्जैन नगरी लौट आए। सारे नगर में दीपमाला और खुशी मनाई। राजा ने घोषणा करते हुए कहा, मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, लेकिन असल में शनिदेव सर्वोपरि हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा के बीच खुशी और आनंद का वातावरण बन गया। शनिदेव के व्रत की कथा को जो भी सुनता है, पढ़ता है या फिर सुनाता है, उसके सभी कष्ट दूर होते हैं और शनिदेव की असीम कृपा
उस भक्त पर बरसती है। बोलिए न्याय के देवता शनिदेव की जय।